हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ हम बात करने वाले हैं कि बीसीईसीई का फॉर्म अप्लाई करते वक्त हर साल कुछ ऐसे स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनका अगर रैंक फर्स्ट भी आता है तो एडमिशन नहीं हो पाता है, या फिर ये कहें कि अगर उनका रैंक अच्छा भी आता है तो उनको अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाता है। तो वो क्या क्या गलतियां हैं तो वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने भी ये गलतियां की है तो फिर दिक्कत है, फिर तो आपको इन सब परेशानी से गुजरना ही पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और बीसीईसीई से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले और सही अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बीसीईसीई में दो तरह का ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो होता है, और दूसरा ऐसे ग्रुप जिनका 12th में एग्रीकल्चर होता है। अब देखिए कहानी क्या बनता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से आते हैं और वो चाहते हैं कि आगे हम बीएससी एग्रीकल्चर करें, और फॉर्म भरने जाते हैं तो उस टाइम एग्रीकल्चर भी लिखा रहता है, जिनमें उनको अप्लाई नहीं करना रहता है। उनको पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी में ही अप्लाई करना रहता है। वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने एग्जाम दे भी दिया, आपका रैंक भी अच्छा आ गया, पर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और जब आप एडमिशन तक पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे तो आपको छांट दिया जाएगा। अब क्यों छांटा जाएगा इसको समझिए। अब देखिए, आपने अपनी 12th की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से की है और आपने फॉर्म भर दिया एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर उनके लिए था जिनका 12th में एग्रीकल्चर था। अब आप काउंसलिंग में अपना एग्रीकल्चर का मार्कशीट आपके पास है ही नहीं तो आप दे ही नहीं पाएंगे, तो इस कंडीशन में आपको छांट दिया जाएगा। तो पहला तो ये आया। दूसरा कंडीशन क्या आता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने कैटेगरी यानी कि जैसे बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी होता है, तो कैटेगरी में उनको कंफ्यूजन आता है। वो कैफे वाले से जाते हैं और पूछते हैं भैया मेरा ये जाति है, मेरा कौन सा कैटेगरी होगा, या फिर अपने कैटेगरी में ही कंफ्यूजन उनका रहता है, जैसे ईबीसी और बीसी में, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में। उसके बाद हम बता दें आपको कि एससी और एसटी में कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपने गलत कैटेगरी डाल दिया, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं ईबीसी डाल दिया, तो इस कंडीशन में आपको अपना कैटेगरी का जो आपका बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तब अगर आपका यूआर का रैंक, जो अनरिजर्व रैंक अगर अच्छा है, तब आपको वहां पे अनरिजर्व से सीट जो है वो अलॉट होगा। अगर आपका अनरिजर्व का रैंक अच्छा नहीं है, कैटेगरी से ही मिलने वाला था, तो इस कंडीशन में आपको सीट नहीं मिल पाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आगे सवाल ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते वक्त एसएमक्यू, सर्विसमैन कोटा डाल देते हैं। तो सर्विसमैन कोटा में क्या होता है कि अगर आपने डाल दिया, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके फैमिली में कोई नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। दूसरा कंडीशन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रियल में फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको दिव्यांगता का जो प्रॉब्लम होता है या फिर जो परेशानी होता है उनसे वो जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है। या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है भी, 40% से कम डिसेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में आप उसके लिए डिसेबिलिटी कोटा का जो सर्टिफिकेट जो सीट है उस पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका यूआर से अच्छा है तो आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन इस कंडीशन में भी नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। सबसे पहला जो मैं बताया आपको कि ग्रुप वाला, ये तो हर साल बहुत स्टूडेंट करते हैं। जब से मैं एडमिशन लिया उसी टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ। मेरे साथ भी एक स्टूडेंट थे जो ऐसा कर बैठे थे, तो दिक्कत हो जाती है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हर साल स्टूडेंट छांटे जाते हैं। अगर आपने भी ऐसी गलती की है तो फिर तो क्या कहूँ, दिक्कत है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था। दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें बीसीईसी 2023 वाले कैंडिडेट्स हैं, और वहां पे आप अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।